चलो चलो एक बार जोर से जयकारा लगाइए, ठीक है। बहुत लगता है कि सुस्त हो गए। भारत माता की, भारत माता की। इधर से नहीं आ रहे हैं भाई। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जिला के अध्यक्ष भाई अशोक यादव जी और मंच पर उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश पटेल जी और मंच पर उपस्थित आपके इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री जयंत सिन्हा जी, आपके इस सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री मनीष जायसवाल जी और कोडरमा से विधायक श्री नीरा यादव जी, प्रदेश के महामंत्री श्री बालमुकुंद सहाय जी, बरही से पूर्व विधायक श्री मनोज यादव जी और पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष अमरदीप निराला जी और आपके कोडरमा जिला के प्रभारी श्री टुन्नू गोप जी और पूर्व के जिला परिषद के प्रदेश के विश्व स्तरीय के रहे उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद जी और मंच पर उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री यदुनाथ पांडे जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज आपके बीच में यहाँ संकल्प यात्रा को लेकर के पहुंचे और आपसे आपको संकल्प, बहुत सारे संकल्प आपसे कराया गया और मैं आज आपके बीच में कुछ बातों को कहने के लिए ही सिर्फ खड़ा हुआ। आज जो झारखंड में सरकार को बने हुए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगभग 4 साल अब होने को चला है और सरकार बनाते समय, सरकार बनते समय कई एक सरकार ने घोषणाएं की। आप सब उन घोषणाओं को यदि आप याद करेंगे तो फिर आपको लगेगा ये सरकार ने सिर्फ घोषणा को घोषणा बंद करके ही वो रह गया। चुनाव के मंच में छोड़ दीजिए, घोषणा पत्र भी छोड़ दीजिए, उन्होंने झारखंड की विधानसभा में घोषणा किया था, उनके वित्त मंत्री ने घोषणा किया, सरकार ने घोषणा किया, उनके वित्त मंत्री का भाषण है उसमें भी उन्होंने घोषणा किया है। उन्होंने कहा था कि हम अगर रोजगार नहीं दिए तो फिर बेरोजगारी भाता देंगे नौजवानों को। लेकिन आप पौने 4 वर्षों हो गए, अब कहीं भी जाए, कहीं भी, अभी आपको यहां पूछ रहे थे विधायक जी, कहीं भी सरकार ने इसका कोई अनुपालन नहीं किया, यानी अपनी घोषणाओं पर भी उन्होंने अमल नहीं किया, उसको भी कार्य रूप नहीं दे सका। और इसीलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आज जो झारखंड में सरकार है उस सरकार से आप कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि सरकार से हम सब लोग जो उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, लोग भय मुक्त हो करके लोग रह पाएंगे झारखंड में। लेकिन आज इस प्रदेश की हालत क्या है कि इस राज्य में चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, अपहरण हो, आए दिन हो रही है। बहु बेटियों की इज्जत भी झारखंड में सुरक्षित नहीं है। कहीं पर पेट्रोल छिड़का करके उसको जला दिए जाते हैं, कहीं दुष्कर्म करके, हत्या करके पेड़ों में टांग दिए जाते हैं और तो और कहीं पर 50 टुकड़ों में भी फेंक दिए जाते हैं। और आपके इस हजारीबाग जिला में कई एक लोगों की हत्याएं हुई है और पिछले दिनों आपने देखा होगा किस प्रकार से बड़का गांव के क्षेत्र में भी
किसी कंपनी के व्यक्ति की हत्या हो गई, तो ये हत्या इस राज्य में यहां महिलाओं के साथ भी कई कैसे दुष्कर्मों की घटनाएं हुई। आखिर इस प्रकार की इस राज्य में या प्रदेश में क्यों हो रहा है? जिस प्रदेश के अंदर में पुलिस होती है, पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, लेकिन आज झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार ने, हेमंत सोरेन ने पुलिस को किस काम में लगा दिया है कि चारों तरफ वसूली में लगा रखे। आज इस प्रदेश के अंदर में जहां कहीं भी आप जाएंगे, नदी के किनारे आप जाइए, कोई बालू लेकर के आप आएंगे तो आप देखिए कि आपके पीछे पुलिस वाले रहते हैं। पुलिस आपको पकड़ लेगी, आप या तो उनको रिसीवत दीजिए, अगर रिसीवत आप नहीं देंगे तो कचहरी से आप बेल कराना पड़ेगा। यानी आज जो काम पुलिस का है, अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, डकैतों को पकड़ना, हत्यारों को पकड़ना, लेकिन पुलिस ने अपना काम छोड़ करके पुलिस को वसूली में लगा रखे। और इस कारण से इस झारखंड प्रदेश में आए दिन यह अपराध हो रहा है, आए दिन इस प्रदेश के अंदर में लूट हो रही है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन और यही कहने के लिए, यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि आज हम सबको ये संकल्प लेना है, इस झारखंड प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है, झारखंड को अपराधियों से मुक्त करना है। ये तभी संभव होगा जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। आज झारखंड सरकार में दूसरी जो सरकार से आम लोग क्या उम्मीद करते हैं कि शासन से भ्रष्टाचार मुक्त होगा, किसी भी काम बिना पैसे से होंगे, लेकिन आज झारखंड प्रदेश में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि सरकारी कोई भी दफ्तर में आप जाएंगे, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम, बिना पैसा से वो काम होता नहीं है। यहां तक कि कोई जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको बनाना पड़ता है, तो वहां भी आपको पहले तो चक्कर लगाना पड़ेगा कई दिनों तक, और फिर पैसा आप देंगे तभी ये आपके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। ये इस राज्य में भ्रष्टाचार यहां तक पहुंच गई और हालत तो इतना खराब है कि आज इस प्रदेश के अंदर में जिनका अगर राशन कार्ड में भी किसी का नाम छूटा हुआ होता है या कोई बहू आती उनका नाम जोड़ना होता है, तो नाम को जोड़ने में भी पहले तो आप बिहार, झारखंड तक, रांची तक की चक्कर लगानी पड़ेगी और फिर आप उसमें भी पैसा देना पड़ता है। ये बात सच है कि नहीं? आप बताइए, आप ही लोग, कि आज जहां कहीं भी आप जाते हैं कितना पैसा लेता है? वो राशन कार्ड में भी नाम जोड़वाने में कितना पैसा लगता है, किसी को पता है? कोई 5 कार है, मैंने 500 टका की 5000 टका, क्या है 5000 टका। आप बताइए, अगर वो गरीब के पास 5000 रुपया कहां होगा, तो गरीब के पास जब 5000 टका होगा तभी फिर राशन कार्ड में उनका नाम दर्ज होगा, तभी उनको राशन मिलेगी। इसलिए आज झारखंड में ये भ्रष्टाचार है। अफसरों से बात करेंगे, वीडियो से पूछेंगे, सीओ से पूछेंगे, दरोगा से पूछेंगे कि आपको लाख टका वेतन मिलता है, काम के बदले आपको वेतन मिलता है, फिर इतनी पैसे क्यों वसूलते हैं? तो उनका जवाब होता है, हम दे करके आए हैं तो लेना ही पड़ेगा हमको। और ये भी कहता है कि हमें भी महीना में देना पड़ता है, ऊपर पहुंचाना पड़ता है। जैसे आप और हम मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं महीना में, कोई 2 महीना में रिचार्ज कराता है, कोई 6 महीना में कराता है, कोई साल भर में रिचार्ज कराता है, वैसे ही झारखंड में जो सरकार है, यहां से अफसर भी दे करके आते हैं। कोई महीना के देते हैं, कोई 3 महीना में जमा करते हैं, कोई 6 महीना में जमा करते हैं, तो अफसर भी पैसा जनता से वसूलती है। और इसलिए आज इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार है
और जो भ्रष्टाचार इस प्रदेश में है वो राज्य सरकार के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार व्याप्त है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि झारखंड के शासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। और देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कहा इस देश को भ्रष्टाचार को समाप्त करना और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए और भ्रष्टाचारियों को कहां भेजना है, हटवार के जेल में भेजना है। लेकिन वो एक ही शर्त है, जब आप देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तभी ये भ्रष्टाचार समाप्त होगा। बहुत सारे लोग कभी कभी निराशा हताश में बोलते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा, जड़ तक जमा चुकी है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिकल करके देखा है। और मैं लोगों से कहता हूं जिस दिन सत्ता में बैठे हुए लोग अफसरों से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर दे, विकास योजनाओं में पैसा कमीशन लेना बंद कर दे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी दरोगा की हिम्मत नहीं होगी, बीडीओ सीओ की हिम्मत नहीं होगी, डीसी और एसीपी की हिम्मत नहीं होगी कि गरीब जनता से वो पैसा वसूल करे। और इसीलिए आज मैं यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं कि आपका साथ और सहयोग मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, तो झारखंड से भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दूर भागेंगे और साथ ही भारत से भी भ्रष्टाचार दूर भगानी है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आज इस प्रदेश के अंदर में लूट, जिस लूट की अभी चर्चाएं हो रही थी, यहां तो बालू की लूट है, नदी नाला में बालू बचा हुआ नहीं है, कोयला की लूट है, लोहा की लूट है, जमीन की लूट है और उन लुटेरों को संरक्षण राज्य सरकार देती है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, अगर इस झारखंड को लुटेरों से बचाना है, इस सरकार को इस झारखंड को दलालों से बचाना है, झारखंड को बिचौलियों से बचाना है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को फिर से मजबूत करना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आज इस प्रदेश में विकास का काम इस राज्य में ठप पड़ा हुआ है। आज ग्रामीण अंचलों में बिजली की हालत क्या है आप हमसे अधिक जानते हैं। आज इस प्रदेश के अंदर में जहां बिजली पहले अनंत 24 घंटा मिलता था, आज तो बिजली ही रोज चली जाती है। आज हम रात गोडरमा में थे और सवेरे भी वहां लोग मिले, शहर में थे, तिलैया में लोगों से मिले, सबों ने कहा कि बिजली कितनी जाती है ये गिनना बहुत मुश्किल हो गया। और जबकि उनके बगल में यहाँ बांझेटी का प्लांट है, लेकिन सरकार का जो मिसमैनेजमेंट है इस गवर्नमेंट की, इनको इस पर कोई ध्यान नहीं है और इस कारण से विकास कैसे हो सकता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब इस देश में और प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनती है तो विकास का काम होता है, और जब कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनती है तो चारों तरफ भ्रष्टाचार और लूट होता है। और इसलिए मैं आज आपको याद दिला रहा हूं, आप याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, आपने देखा विकास के लिए कोडरमा से लेकर के रांची तक रेलवे लाइन की स्वीकृति अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे, और रेलवे लाइन भी बन करके तैयार हुआ। अगर ये संभव हो पाया है तो देश में बीजेपी की सरकार रही और झारखंड में भी जिस वक्त बीजेपी की सरकार रही तो ये काम हुआ। और आज तो आप देख रहे होंगे कि बगल में हवाई अड्डा के लिए पिछली सरकार ने काम शुरू की ताकि काम हो, लेकिन अब तो वो भी काम लटक गया आधार में, अब किसी को कोई चिंता नहीं है। झारखंड में जो सरकार है वो विकास की चिंता नहीं करती है। आपने देखा पिछले जो राज्य में रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी तो आपके हजारीबाग में भी मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हुआ, लेकिन उसको भी सुचारू ढंग से जो चलाना है वो चला नहीं पा रही है सरकार। वहां जितनी मात्रा में डॉक्टर होना चाहिए उसकी भी कमी है। और हजारीबाग ही नहीं बल्कि झारखंड में 3-3 नए मेडिकल कॉलेज बीजेपी के राज्य में बना।
दुमका में मेडिकल कॉलेज बना, पलामू में मेडिकल कॉलेज बना और यहाँ हजारीबाग में भी मेडिकल कॉलेज बना और चाईबासा कोडरमा के मेडिकल कॉलेज तो काम शुरू होकर के आधार में अभी लटका हुआ है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि जब बीजेपी की सरकार बनती है तो विकास का काम होता है, गांव तक सड़कें भी पहुंचाती है बीजेपी की सरकार, घरों तक बिजली भी पहुंचाती है बीजेपी की सरकार। और जब बाकी सरकारें बनती है तो बने हुए सड़कें भी टूट जाती है और बिजली का ट्रांसफार्मर जलता है तो महीनों लोग परेशान होते हैं। आज ये हालत है कि इस प्रदेश के अंदर में, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आप देखिए, जब इस देश के अंदर में कोरोना का काल हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने गांवों की चिंता की। आज भी गरीबों की वो चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में सिर्फ गरीबों को दवा ही नहीं फ्री में, बल्कि इस गरीब कोई भूखे नहीं रहे तो उनके खाते में, जनधन खाते में भी पैसा भेजे और गरीबों को फ्री में अनाज भेज रहे हैं। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है, झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है, वो अनाज भी गरीबों को ठीक प्रकार से समय पर नहीं मिल रहा है और सही से नहीं मिल रहा है। आज इस प्रदेश में यही हो रहा है, अनाज में भी यहाँ इस राज्य में लूट मची हुई है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए, आप याद करिए रक्षाबंधन का दिन था, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री ने गैस में भी 200 रुपया की सब्सिडी दिए और उजाला योजना के तहत जिन बहनों ने जो गैस कनेक्शन लिया है उनको तो पहले से 200 रुपया सब्सिडी मिल रहा था और 200 रुपया यानी उनको 400 रुपया की लाभ मिलेगी। और गरीबों को आने वाले कल में फिर से 75 लाख लोगों को नया गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की भी देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है। और साथ ही इस देश में गरीब भी अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपया तक की इलाज करा सके, उसके लिए आयुष्मान कार्ड भी, लेकिन इस प्रदेश की सरकार वो काम भी गरीबों को कार्ड भी नहीं उपलब्ध करा पा रही है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता कर रहे हैं। और यहाँ इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो यहाँ के दलालों को बचाने में लगे हुए, यहाँ के भ्रष्ट अफसरों को बचाने में लगे हुए, यहाँ पर लुटेरों को बचाने में लगे हुए। और उन लोगों को बचाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बड़े बड़े महंगी वकीलों को लाते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं, जो इस राज्य में लुटेरों को राज्य के मुख्यमंत्री बचाते हो, इस राज्य में जो दलाल है, झारखंड को जो लोग लूट रहे हैं, झारखंड पर जो लोग दलाली कर रहे हैं, उन लोगों को बचाने में राज्य के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, तो झारखंड का ये कैसे विकास हो सकता है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि झारखंड के विकास के लिए और झारखंड को दलालों से मुक्त करना है, झारखंड को लुटेरों से मुक्त करना है, तो ये कौन मुक्त करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड को दलालों और बिचौलियों से मुक्त कर सकता है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को साथ देना। विकास की अभी आपको बता रहे थे कि प्राथमिक विद्यालयों में, चाहे हाई स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, आज वहां शिक्षक नहीं है, सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। नियमावली ऐसे बनाते हैं कि सब अदालत में जाकर के अटक जाता है। अगर देश के अन्य राज्यों में कोई अटकता नहीं है तो फिर यहाँ क्यों अटकता है? क्योंकि ये सरकार जानबूझ करके नियमावली ऐसे बनाते हैं ताकि अदालत में अटक जाए। और उसको आप समझो तो एक उदाहरण दे करके वो पिछड़ों के लिए बड़े हितैषी बात करते हैं। लेकिन आपने देखा जब पंचायत का चुनाव हुआ उस समय पिछड़ा क्यों गए, क्या कहते हैं, उनसे कहा गया कि भाई आप पिछड़ों को आरक्षण दीजिए। उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके दिया और कहा कि अगला जो भी चुनाव होगा उसमें हम क्या कहते हैं उसको ट्रिपल टेस्ट करा करके हम पिछड़ों को रिजर्वेशन की व्यवस्था करेंगे।
और जब नगर पालिका और नगर निगम की, नगर पंचायत की और चुनाव की घोषणा किया तो बिना ट्रिपल टेस्ट का फिर लोग कोर्ट से गया, तो आप कोर्ट को इन्होंने एफिडेविट करके दिया है, हम कराएंगे, पिछड़ा आयोग से कराएंगे। और पिछड़ा आयोग को अभी तक उन्होंने गठित ही नहीं किया। तो यह हेमंत सोरेन की यह मनसा बिल्कुल साफ है, किसी को कुछ देना नहीं है, सिर्फ घोषणा करना है। और घोषणा भी ऐसी करना है तो कि मामला वही आधार में लटका हुआ रह जाए, और यही काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से हम यही कहने के लिए आया हूं, जो सरकार लोगों को ठगता हो, लोगों को लूटता हो, फिर वैसी सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकना है। उसके लिए आप सब लोगों से यही मैं निवेदन, यही अपील कर रहा हूं कि आने वाला 2024 को हमें इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। झारखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है, तभी ये झारखंड का विकास होगा, तभी झारखंड अपराध मुक्त होगा, तभी ये झारखंड लुटेरों से भी झारखंड मुक्त होगा। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारीबाग की जनता की ओर से, तहे दिल से आपको सभी की ओर से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब भोजन की व्यवस्था की गई है।